दोस्तों नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रेष प्रताप। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से तो यही है कि महागठबंधन ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नाम को आगे कर दिया है। उनके नाम पर मुहर लगाने की घोषणा कर दी है, औपचारिक ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है और महागठबंधन अगर सत्ता में आती है तो तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम पर भी महागठबंधन ने मुहर लगा दी है। यानी सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी और मुकेश सहनी, इन दो नामों का औपचारिक ऐलान महागठबंधन ने पटना में आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के तौर पर पिछड़ी जातियों के अन्य चेहरों को भी मौका मिल सकता है। यानी बिहार में मुमकिन है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लंबे समय से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस तरह से घटनाक्रम चल रही थी, जिस तरह से अंदरूनी खींचतान का दौर जारी था, जिस तरह से सीट बंटवारे पर सिर्फ उटव्वल थी, जिस तरह से महागठबंधन में कम से कम 10 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए गए थे, उससे ये अंदाजा लग रहा था कि महागठबंधन जो बदलाव की बात कर रहा है वो इस लड़ाई में अंदरूनी खींचतान की वजह से पीछे छूट रहा है। यहां तक कि जनसुराज और एनडीए में भी एनडीए में तो सीटों को लेकर आपसी मतभेद रहे, खुलकर मतभेद रहे और बर्बाद में ये मामला सलट गया। लेकिन जनसुराज ने सबसे पहले सीटें अपनी जारी की, उसके बाद एनडीए ने जारी कर दी। महागठबंधन ने सीटें जारी करने की जगह सिंबल बांटना शुरू कर दिया। उनके उम्मीदवारों ने अलग अलग जगहों पर नामांकन शुरू कर दिए, जहां जिनकी सीटें थी और जहां बात नहीं बनी थी वहां एक से ज्यादा महागठबंधन के दोनों के उम्मीदवार आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। और नामांकन होने के बाद, नामांकन पहले चरण के नाम वापसी की तारीख खत्म होने के बाद अब भी कई सीटें हैं जिनमें महागठबंधन आपस में फ्रेंडली फाइट करता नजर आ रहा है। अब इसका किसे नुकसान हुआ, किसे फायदा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत देर के बाद आज पटना में जिस अंदाज में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे दिया कि भाई नेता कौन, तो नेता होंगे तेजस्वी यादव। और इस जवाब के साथ एक सवाल किया, वो सवाल एनडीए से, बीजेपी से, और पूछा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या सिर्फ नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जो की जा रही है वो एक जुमला है। कुछ वैसा ही जैसा बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था। बीजेपी ने शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही और जब परिणाम आए, जब चुनाव नतीजे आए तो शिंदे सीएम से बन गए डिप्टी सीएम और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में बनाया। तो अब सवाल है कि जिस नीतीश कुमार पर विपक्ष बिहार का उनकी स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष उन्हें अचेत सीएम कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने सीएम को हाईजैक कर दिया है और उस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार बिहार का दौरा करते हैं ये बताते हैं कि नीतीश लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस पर वो चुप रह जाते हैं। अमित शाह ये कहते हैं कि बीजेपी के विधायक और एनडीए के तमाम विधायक मिलकर ये तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। यानी मुख्यमंत्री के नाम में संशय है और इसी संशय को लेकर महागठबंधन ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं और पूछा है कि देखिए, आप हमसे पूछ रहे थे कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। आप हमसे पूछ रहे थे कि महागठबंधन में तेजस्वी बनेंगे या नहीं, खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस कोई उनका नाम नहीं ले रही है। तो आज वो स्थिति साफ हो गई, देर से ही सही, लेकिन महागठबंधन सामने आया, सारे दल एक साथ सामने आए और तेजस्वी ने जो कहा वो ये कि आपको ऐसा लगता था कि सीएम कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर संशय हो आप में, लेकिन मुझ में नहीं थी। यानी तेजस्वी को ये
ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महागठबंधन का सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर कोई समीक्षा की स्थिति नहीं है। वक्त आने पर स्थिति साफ कर दी जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया तो अशोक गहलोत ने ये कहा कि कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी कैसी थी कांग्रेस की, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने आखिर बता दिया कि सीएम तेजस्वी ही होंगे, तो अब क्यों बताया? क्या सीटें बार्गेन करने की स्ट्रैटेजी थी? बहरहाल जो स्थिति अभी दिख रही है कि 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 61 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 15 सीटों पर मुकेश सहनी हैं और बाकी वामदल लड़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम जो बनने का खुद से ऐलान कर रहे थे कि सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान हो गया। लेकिन यह भी ऐलान हो गया कि सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं होंगे, और भी लोगों को मौका मिल सकता है अगर सरकार बनी तो। उसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी को घेरा और पूछा कि नीतीश को एक तरह से बीजेपी उन्हें घेर चुकी है और बीजेपी जेडीयू के अंदर के कुछ लोग बीजेपी की मिलीभगत से एक तो नीतीश को उनको ढकेल रहे हैं सियासी गर्त में। ये नीतीश का आखिरी चुनाव है ऐसा समझ लीजिए, ये तेजस्वी कह रहे हैं। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म होते होते जेडीयू भी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा इंतजाम, ऐसा सियासी चक्रव्यूह नीतीश के खिलाफ रचा जा चुका है। यानी तेजस्वी की ताजपोशी महागठबंधन के भीतर हो गई। नीतीश पर वो सवाल दाग रहे हैं। एक तो उन्हें अचेत सीएम बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे नीतीश को दरकिनार कर रही है और उन्हें अब राजनीतिक बयाबान में भेजने की तैयारी कर चुकी है। और सवाल एनडीए से पूछ रही है कि अब एनडीए बताए कि उनका चेहरा कौन होगा। तेजस्वी इसके साथ साथ अपनी विजन को लेकर भी बेहद साफ दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश की जो मौजूदा सरकार है उसने 20 साल में जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम वो अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो 20 महीनों में करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से सीएम जीविका दीदियों के लिए जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं उनको 30,000 रुपये तनख्वाह देने की बात कही है तेजस्वी ने कल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा उन्होंने जो माई बहन योजना के ऐलान किया और एक के बाद एक भ्रष्टाचार, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। अपराध को लेकर कहा कि अगर तेजस्वी की परछाई भी अपराध में शामिल हो या उन पर आरोप लगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो एक परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स है और जिसे लेकर बीजेपी लगातार आरजेडी को घेरती रही है वो है जंगल राज, वो है कानून व्यवस्था की स्थिति। लालू राबड़ी सरकार के दौरान जो बिहार में स्थिति थी उसे लेकर वो 20 साल पुरानी जो तस्वीर है वो पेश कर आरजेडी को घेरती रही है। हालांकि आपको ये जानना जरूरी है कि तेजस्वी पहली बार नहीं है जब उन्होंने बतौर सीएम खुद को आगे होकर चुनाव लड़ा हो। पिछली बार जब महागठबंधन नहीं था 2020 में, तब भी लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लालू पर जांच चल रही थी और उस बीच तेजस्वी ने अकेले मोर्चा संभाला था और महागठबंधन को सबसे ज्यादा और आरजेडी को माफ कीजिएगा सबसे ज्यादा सीटें दिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनवाया था। अब जो है इस ऐलान से जो स्ट्रैटेजी अब महागठबंधन ने अपनाया है उससे एक बात तय है कि जो जातिगत समीकरण है उसमें ये मैसेज क्लियर गया है कि महागठबंधन एकजुट है तेजस्वी के नाम पर। तो जाहिर है जो तेजस्वी के चाहने वाले हैं, जो आरजेडी को वोट करने वाला वर्ग है, जो एम वॉइस समीकरण की बात होती है, तेजस्वी तो सभी समाज के का वोट पाने का दावा करते हैं, लेकिन जो परंपरागत वोट बैंक है आरजेडी का वो एकजुट रहेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नीतीश के तरफ चूंकि नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, क्या ये बस कहा गया है कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी नीतीश के पास सीएम बनने लायक सीटें नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया था। अब नीतीश का स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? क्योंकि हाल फिलहाल कई घटनाओं को लेकर आरजेडी ने नीतीश पर सवाल उठाए। तो नीतीश का स्वास्थ्य कैसा है, वो कितनी मजबूती से अब इस काम को कर पाएंगे और नीतीश कितनी सीटें जीत पाती है जेडीयू, इस पर भी निर्भर करेगा नीतीश का भविष्य। लेकिन जो जनता के सामने स्थिति है उस स्थिति में बीजेपी ने खुलकर नहीं कहा है, जैसे वो पहले कहते रहे कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उन्होंने पहले कई बार कहा है और इस पर हमने अलग से वीडियो भी आपके सामने बनाया था जिसमें साफ किया था कि अमित शाह ने क्या इशारा किया है
बीजेपी इस बार खुलकर नीतीश का नाम नहीं ले रही, तो क्या इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा या नीतीश अपनी चुनाव नतीजों के बाद कुछ नया कर सकते हैं? हालांकि नीतीश बार बार कह रहे हैं कि हम पिछली बार जो अलट पलट हुए थे, दाएं बाएं हुए थे, वो हो गया, आगे नहीं होंगे। लेकिन ये बयानबाजियां हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सब अपने हितों को देखते हैं, राजनीतिक दलों का अपने हित होते हैं, विचारधारा तो होती है, लेकिन अपना हित, स्वहित सर्वोपरि है और राजनीति में, और उस हित के मुताबिक निर्णय लिए जाते हैं। जब नीतीश आरजेडी से छोड़कर बीजेपी की तरफ गए थे तो ये कहा था कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो अब इस बदले माहौल में, बिहार के माहौल में, जहां अब महागठबंधन एकजुटता की तस्वीर पेश कर रहा है, पटना में सबने एकजुटता का संदेश दिया, तो महागठबंधन के काडर में यह संदेश गया है कि भले ही कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन महागठबंधन बदलाव के लिए जमकर कोशिश करेगा, जनता के बीच जाएगा, जनता के बीच उसके कार्यकर्ता लामबंद है। वहीं एनडीए महागठबंधन पर वार पलटवार कर रहा है और एक बार फिर जनता से यह आशीर्वाद मांग रहा है कि विकास सुशासन के नाम पर एक बार फिर वो सत्ता में आए। हालांकि 20 साल काफी लंबा वक्त होता है। नीतीश 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में क्या जनता बदलाव चाहती है, और चाहती है तो कितना चाहती है, ये 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। क्योंकि बिहार में इस बार 2 ध्रुव तो हैं ही, 2 खाने तो हैं ही। तीसरे, प्रशांत किशोर भी इस उम्मीद से मैदान में है कि अब वो जनता को एक विकल्प दे रहे हैं तीसरी पार्टी के तौर पर, ताकि जनता जो महागठबंधन और एनडीए दोनों से नाराज हैं, तो उनके पास एक विकल्प है और एक विजन के साथ वो भी दावा करते हैं, तो उनकी चर्चा भी है। लेकिन जमीन पर जनता किस तरह अपना मन बनाएगी, एसआईआर के बाद, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बाद, नए वोटर लिस्ट के बाद, नए विजन पर, जहां तेजस्वी युवा चेहरा है और नए विजन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी पार्टी का जो जंगल राज का ठप्पा लगा है, वो एक परसेप्शन की लड़ाई है, उससे वो तोड़ने की कोशिश है। तो वही एनडीए नीतीश के चेहरे को आगे तो कर रही है, लेकिन नीतीश अब उस स्थिति में है क्या, पहली बात, और दूसरी बात, क्या वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे अगर एनडीए सत्ता में आती है? इस पर अभी सवाल है, क्योंकि एनडीए ने खुलकर नीतीश के नाम का ऐलान नहीं किया है और जिस तरह अमित शाह ने बयान किए हैं उससे संशय की स्थिति लगातार बरकरार है। तो बिहार की राजनीति में आज की एक जो खबर है वो यही कि महागठबंधन एकजुट है, एकजुटता के साथ सामने आई है और उस सवाल का जवाब दिया है जो उससे बार बार पूछे जा रहे थे कि बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।